आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम वाक़या पढ़ेंगे वो है जन्नत की मिट्टी। एक देहाती ने गारे मिट्टी की मदद से अपना घर बनाया, जैसे अमूमन देहातों में बनाते हैं। घर में उसने छोटी सी 7 मुसल्लों की मस्जिद भी बनाई, जिस पर 7 लोग नमाज पढ़ सकें। क्योंकि इसके 7 बेटे थे। तामीर मुकम्मल हुई तो उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि मस्जिद की लिपाई जन्नत की मिट्टी से करूँ। तुम सब भाई जाओ और जन्नत की मिट्टी तलाश करके लाओ। बेटे परेशान हो गए, दुनिया में जन्नत की मिट्टी कहाँ से आई। बेटे परेशान हो गए कि जन्नत की मिट्टी से कहाँ से लाएं। बाप का हुक्म था, 6 बेटे ढूंढने निकल खड़े हुए, जबकि सबसे छोटा और 7वां बेटा घर पर ही रहा क्योंकि वो बीमार था। भाई शाम को थके हारे खाली हाथ घर लौटे तो क्या देखते हैं, छोटा भाई बोरी में मिट्टी भर के बैठा है। बाप ने पूछा, बेटे घर बैठे तुझे जन्नत की मिट्टी कहाँ से मिल गई। बेटे ने कहा, सारा दिन माँ के पीछे पीछे फिरता रहा। जहाँ जहाँ वो कदम रखती थी वहाँ वहाँ से मिट्टी उठा उठा कर जमा करता रहा। ये वही मिट्टी है। माशाल्लाह, माँ की पाँव के नीचे जन्नत है तो उसकी मिट्टी भी तो जन्नत की मिट्टी ही हुई ना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, लेकिन वो अपने ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि उन्हें इस बात की फुर्सत ही नहीं कि वो माँ का हाल चाल पूछ सकें। आजकल घरेलू झगड़े इतने बढ़ चुके हैं कि लोग एक दूसरे को देखना तक गवारा नहीं करते। जो लड़की खुद शादी करके दूसरे के घर जाती है तो उसकी जो पहली ख्वाहिश होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर लड़की की ख्वाहिश, लेकिन 90% लड़कियों की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा खामन सिर्फ मेरा हो जाए और फ़ौरन ही इस घर को छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल हो जाए जो इसके माँ बाप भाई बहनों से दूर हो। लेकिन वही लड़की जब अपने घर जाती है, अपने भाई से मिलती है, अपनी भाभी से मिलती है, तो अपने भाई को ये याद दिलाना नहीं भूलती कि जो तुम्हारी माँ है, जो तुम्हारा बाप है, इसने तुम्हारे लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। तुम्हें इनका ख्याल रखना है, तुम्हें इनका साथ नहीं छोड़ना, बुरे अच्छे वक्त में इनके साथ रहना ताकि तुम पर सलामती हो। माँ के पाँव तले जन्नत है। लेकिन जब वो ही लड़की अपने खामन के घर जाती है तो उसका सोचने का अंदाज़ बिल्कुल ही फ़र्क होता है। तो अल्लाह ताला उनको भी नेकी की हिदायत दे। और कभी कुछ माएँ ऐसी हो जाती हैं कि वो इतना ज़र्फ़ ही नहीं पैदा कर पाती, वो इतनी हिम्मत ही नहीं पैदा कर पाती कि जब वो अपने लड़के को शादी कर देती हैं तो वो उसकी दुल्हन को बर्दाश्त कर सके। वो हर वक्त यही सोचती रहती है कि शायद ये लड़की उसके बेटे को उससे दूर ले जाए, और इस वजह से घरेलू झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हिदायत दे, अपने माँ बाप की खिदमत करने की हिदायत दे। अल्लाह ताला हमें नेकी की हिदायत दे, हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।